हिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 88। इस क्वेश्चन में छिपा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ड्रामा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, जैसा कि वहाँ लिखा है, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ ध्यान दीजिए, हमें नॉट करेक्ट यानी गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। यूपीएससी अक्सर ये ट्रिक करता है, तो आंखें खुली रखिए। चलिए एक एक करके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए कहता है, द रॉलेट एक्ट अराउज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। ये बिल्कुल सही है। 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट भी कहा गया था, उसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था। उसी के प्रोटेस्ट में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जहां जनरल डायर ने वो नरसंहार किया था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन बी कहता है, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक। ये भी बिल्कुल सच है। 1939 में जब सुभाष बाबू का गांधी जी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हुआ, तो उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये भी ट्रू है। ऑप्शन सी कहता है, भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। ये भी सही है। ओरिजिनली इसका नाम HRA था, लेकिन 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा और इसे HSRA बनाया। तो ये स्टेटमेंट भी फैक्चुअल है। अब आते हैं ऑप्शन डी पर। In 1931, the Congress session at Karachi opposed the Gandhi-Irwin Pact. पकड़ा गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और यही हमारा सही आंसर है। चलो मैं समझाती हूँ क्यों। देखिए, 1931 का कराची सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सेशन का मेन मकसद ही यही था कि गांधी-इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया जाए, यानी उसे मंजूरी दी जाए, ताकि गांधी जी लंदन जाकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकें। हाँ, ये सच है कि उस वक्त नौजवान बहुत गुस्से में थे, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। जब गांधी जी कराची पहुंचे थे तो उन्हें काले झंडे यानी ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली इस सेशन में पैक्ट का विरोध नहीं किया था, बल्कि उसे एक्सेप्ट किया था। इसलिए ऑप्शन डी हिस्ट्री को गलत बता रहा है। तो सिलेबस के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। कराची सेशन 1931 में गांधी-इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी, विरोध नहीं हुआ था। इसी सेशन में पहली बार कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का रेजोल्यूशन पास किया था। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कीप रॉकिंग योर प्रेप।